हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल TSN रिसर्च एंड एनालिसिस पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर जो कर्नाटक सरकार के नए प्रस्ताव से संबंधित है। इस प्रस्ताव के तहत निजी ITs BPO कंपनियों में काम करने के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे प्रतिदिन की योजना बनाने की योजना है। यह प्रस्ताव न केवल श्रमिकों के जीवन पर बल्कि राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस बिल के विभिन्न पहलुओं के बारे में। हाल ही में कर्नाटक की IT कंपनियों ने राज्य सरकार से कर्मचारियों के काम के घंटे 14 घंटे करने की मांग की है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। मौजूदा श्रम कानून 12 घंटे यानी कि 10 घंटे प्लस 2 घंटे ओवर टाइम की अनुमति देते हैं, लेकिन IT कंपनियां इसे बढ़ाकर 14 घंटे यानी 12 घंटे प्लस 2 घंटे ओवर टाइम करना चाहती हैं। कर्मचारी संघ ने इस प्रस्ताव को अमानवीय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है। कर्नाटक राज्य ITES कर्मचारी संघ यानी कीटू ने चेतावनी दी है कि इस बदलाव से 1/3 कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, क्योंकि 3 शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट सिस्टम लागू हो जाएगा। संघ ने यह भी कहा कि बढ़ते काम के घंटे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे और सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसमें क्या है कि IT कंपनियों ने इस विचार को एक प्रकार रेसिस्ट टाइप का बोला है और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है इस तरह से, जो कि पूरा डिटेल्स में हम आइए चर्चा करते हैं। इसमें इन्होंने प्रस्ताव दिया है IT कंपनियों ने कि 12 घंटे का जो नॉर्मल शिफ्ट होता है वो रहेगा, प्लस 2 घंटे का ओवर टाइम उसमें डाल करके टोटल 14 आवर्स यानी कि 14 आवर्स पर डे का ये इस प्रस्ताव इन्होंने किया है। अच्छा, जैसा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कर्नाटका शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 टू एनेबल a 14 hours workday in the $250 billion इंडस्ट्री was discussed during a meeting। तो इन्होंने इस प्रकार का अभी जान लेते हैं इसके थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। तो कर्नाटका सरकार ने फैक्ट्री यानी कि कर्नाटका अमेंडमेंट बिल 2023 को संशोधित किया है। यह बिल 1948 के फैक्ट्री अधिनियम का एक संशोधन है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में पहली बार लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य फैक्ट्री श्रमिकों के कार्य घंटे, सुरक्षा और स्वास्थ्य को विनियमित करना था। यह अधिनियम श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए था और इसमें कार्य घंटों की सीमा, साप्ताहिक अवकाश और ओवर टाइम का प्रावधान शामिल था। लेकिन समय के साथ आर्थिक और औद्योगिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण इन नियमों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। आधुनिक समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य घंटे बढ़ाने की चर्चा हो रही है। हालांकि यह मुद्दा हमेशा विवादास्पद रहा है, क्योंकि यह श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर सीधे प्रभाव डालता है। अब इसके जो मतलब कि जियोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। चूँकि कर्नाटक एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जिसमें बेंगलुरु जैसे बड़े शहर शामिल हैं। बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, टेक्नोलॉजी और IT उद्योग का हब है। इसके अलावा राज्य में कई औद्योगिक क्षेत्र और फैक्ट्रियाँ भी हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रस्ताव का प्रभाव मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जहां बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत हैं। बेंगलुरु और अन्य औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में श्रमिक इस प्रस्ताव से प्रभावित होंगे। कार्य घंटे बढ़ाने से इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यह प्रस्ताव कर्नाटका विधानसभा में पिछले साल ही 2023 में पेश किया गया था, जो कि साप्ताहिक 48 आवर्स और डेली 12 आवर्स यानी 4 डेज वर्क वीक का प्रस्ताव था और बहस होने के बिना पारित हो गया था। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने इस बिल का विरोध किया।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने भी इस श्रमिक बिल का विरोध किया था। श्रमिक संगठनों और यूनियनों ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। श्रमिक संगठनों का कहना है कि यह प्रस्ताव श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा, आरोप लगाया कि सरकार ने इस प्रस्ताव के पेश करते समय श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श नहीं लिया है। राजनीतिक विवाद और विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। लंबी कार्य घंटों से उत्पादकता बढ़ने की संभावना है, जिससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इस कदम से कर्नाटक को एक अधिक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसके विपरीत श्रमिकों के स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक कार्य घंटे से श्रमिकों में तनाव और थकान बढ़ सकती है, जिससे उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा लंबे कार्य घंटों के कारण श्रमिकों के पास अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए कम समय बचेगा, जिससे उनका सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। अब इस प्रस्ताव के लाभ देखते हैं। तो इसका एक आर्थिक लाभ ये है कि इस प्रस्ताव से राज्य की आर्थिक विकास दर में वृद्धि हो सकती है। लंबी कार्य घंटों से उत्पादकता बढ़ सकती है, जिससे राज्य की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। दूसरा लाभ यह है कि विदेशी निवेश से रिलेटेड हो सकता है। इस कदम से विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां अधिक उत्पादकता और लचीले कार्य घंटों के कारण कर्नाटक में निवेश कर सकती है। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि महिलाओं के रोजगार के अवसर। प्रस्ताव के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे उनकी रोजगार संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ सकती है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? तो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लंबे कार्य घंटों के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अधिक कार्य घंटे से तनाव, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। कार्य जीवन शैली में संतुलन में प्रभाव हो सकता है। श्रमिकों का कार्य जीवन संतुलन बिगड़ सकता है। लंबी कार्य घंटों के कारण श्रमिकों के पास अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन के लिए कम समय बचेगा। अच्छा, नए रोजगार सृजन में कमी। अच्छा, इसमें क्या है कि अधिक कार्य घंटों के कारण कंपनियां नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों से अधिक काम करवा सकती है, जिससे नए रोजगार सृजन में कमी आ सकती है। इसमें सुझाव क्या क्या हो सकते हैं कि इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियम कुछ होने चाहिए, जिससे श्रमिक के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए। कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्य वातावरण की सुनिश्चितता होनी चाहिए। अच्छा, फिर महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए, खासकर रात की शिफ्ट के दौरान। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय और नीतियां लागू की जानी चाहिए। श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श लेनी चाहिए, यानी सरकार को श्रमिक संगठनों और यूनियनों के साथ परामर्श कर निर्णय लेना चाहिए। श्रमिकों की राय और उनकी समस्याओं को समझकर ही ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाना चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कि लंबी अवधि में प्रभाव क्या हो सकता है। तो लंबी अवधि में इस प्रस्ताव का श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। लंबी कार्य घंटों के कारण श्रमिकों में तनाव और थकान बढ़ सकती है, जिससे उनकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक काम करने के कारण श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। हालांकि अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो यह प्रस्ताव राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। लंबी कार्य घंटों से उत्पादकता बढ़ सकती है, जिससे राज्य की जीडीपी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने से राज्य में नए उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर जो है कुछ दिन पहले इसके सपोर्ट में जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं श्री नारायण मूर्ति जी, उन्होंने एक कथन दिया जाता था कि युवकों को 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए। उन्होंने इस पर जोर देते हुए कहा था कि हमारा देश अभी युवा पीढ़ी है, तो हमारा बढ़ोतरी के लिए या अगर ज़्यादा
आउटपुट चाहते हैं तो 70 आवर्स पर वीक हमारे युवाओं को काम करना चाहिए। जिन्होंने ये इनकी कंपनी जो है बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, और इनकी कंपनी का वैल्यू जो है लगभग 7 करोड़ 44 लाख 7 करोड़ 44 लाख के आसपास वैल्यूट किया गया था। अच्छा, तो इसमें देख लेते हैं कर्नाटका स्टेट IT एम्प्लॉय यूनियन ने एक ट्वीट पोस्ट किया है और इसमें लिखा है कि कर्नाटका स्टेट IT एम्प्लॉय यूनियन कॉल्स अपॉन all the IT sector employees to come in residence against the Karnataka government move to increase the working hours in IT's BPO sector to 14 hours a day. So इन्होंने ट्विटर पर ऐसा पोस्ट डाला, रेसिस्ट कर्नाटक गवर्नमेंट मूव टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स 14 आवर्स फॉर वीक। तो इन्होंने विरोध दर्ज किया है, विभिन्न न्यूज़ पेपरों में भी इसका जिक्र हुआ है, इन्होंने डिटेल्स डाला हुआ है। 12 घंटे की ड्यूटी, 2 घंटे का ओवर टाइम, IT कंपनियों ने सरकार से की कानून से संबंधित मांग। सो इन्होंने अपना फिर से मतलब कि रिकन्सिडर करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है जो यूनियन के हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इन्होंने एक तर्क दिया है कि अधिकांशतः जो लंबे समय तक काम करते हैं एम्प्लॉइज़, तो उनमें क्या है कि एक इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि ECI की रिपोर्ट के अनुसार कि IT क्षेत्र में 45% जो कर्मचारी है अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का सामना कर रहे हैं और 55% शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव का सामना कर रहे हैं। काम के घंटे बढ़ाने से यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। जैसा कि WHO के और ILO का एक रिपोर्ट भी इस सेम को कोट इन्होंने किया है कि जैसा कि मैंने बताया कि 45% जो कर्मचारी हैं उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य गुजर रहे हैं, 50% जो है शारीरिक स्वास्थ्य से। अगर काम घंटों को बढ़ाया जाए, अच्छा, एक यूनियन ने भी कहा है कि WHO ILO के एक अध्ययन में कहा गया है कि काम के घंटों में वृद्धि से स्ट्रोक से मृत्यु का अनुमानित 35% और इस्केमिक हृदय रोग से मरने का 17% अधिक जोखिम होगा। ओके, सो एक रिपोर्ट में जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर ये पहले था कि 9 आवर्स पर डे का था, अभी फिलहाल में वर्किंग आवर्स हो जाएगा 12 आवर्स हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल फेस यहाँ दिखाया गया है कि वीकली 48 आवर्स, जबकि वीकली अब हो जाएगा वर्किंग आवर्स 60 आवर्स। क्वार्टरली 75 का था, अब क्वार्टरली जो है 145 आवर्स एक्स्ट्रा ओवर टाइम लिमिट मतलब हो जाएगा। पहले 75 आवर्स का क्वार्टरली लिमिट था। वुमेन एम्पावरमेंट में पहले 30 का था, 40 हो जाएगा बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पे ग्राफिकल डिटेल्स के बारे में बताया गया है। अच्छा, स्टैटिकल डेटा में क्या है कि डेली वर्किंग आवर्स 9 से 12 जैसे बताया, वीकली का 48 से 60 हो जाएगा और क्वार्टरली पहले 75 आवर्स एक्स्ट्रा कर सकते थे, 144 आवर्स एक्स्ट्रा करा सकते हैं। तो ये डिटेल्स था। सो यह था कर्नाटक सरकार के नए प्रस्ताव का विस्तृत विश्लेषण। इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। एक ओर यह प्रस्ताव राज्य के आर्थिक स्थिति को सुधारने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है, वहीं दूसरी ओर एक श्रमिक के स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।